आप सभी लोग, होप आप सभी को अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये क्लिप है मेरी 21 मई की मॉर्निंग की। टाइम शो कर दूंगी। यहाँ पे मैं अपने बालकनी में आके घूम रही थी क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हुआ था। एंड उसके बाद आई थिंक 9 बजे के आसपास मैं अपना नाश्ता कर रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट कर रही थी, जो कि था मैंगोस। मतलब सुबह सुबह हल्के में आप क्या ही खाओगे, तो मैंने यही खाया। एंड मैं ये यूट्यूब वीडियो देखते देखते मतलब पढ़ नहीं रही थी। मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि क्या देख रही है, मतलब ये मैंने बस रिवाइज़ करने के लिए ही देखा था। एंड इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से बायो पढ़ने लग गई क्योंकि बायो का मेरा चैप्टर 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब एक टॉपिक या 2 टॉपिक बचा हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं वहाँ पे वही कर रही थी। आई थिंक टेक्सोनॉमी या फिर उसी के आसपास से मैंने स्टार्ट किया था। पता नहीं क्यों इतना ईजी टॉपिक है फिर भी मैं जल्दी इसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, इतना टाइम लग रहा है। मतलब सबसे छोटा चैप्टर है 11th-12th में, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि अगर इतने छोटे चैप्टर में ही मैंने टाइम लगा दिया इतना, तो आगे जाके मेरा क्या ही होगा। मतलब मैंने अभी फ़िज़िक्स नहीं किया है, केमिस्ट्री नहीं किया है, मेरा बहुत सारा चीज़ बाकी है, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये चैप्टर ख़त्म करना है। क्योंकि मैंने इस साल की जितनी भी सिलेबस है उसको मंथली में डिवाइड कर दिया है, मतलब हर एक चैप्टर को अलग अलग मंथ में कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने कर दिया है। तो इसी वजह से मुझे मई में कम से कम बायो का 2 चैप्टर करना ही था, बट अभी तक मेरा पहला चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हुआ है। अभी मई मेरा एंड में आने वाला है, तो बैकलॉग्स तो बन ही गए हैं। सो मुझे ये क्लियर करना है। एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स वो भी बाकी है, वो दोनों स्टार्ट कर लिया है मैंने, बट वही चीज़ है, छोड़ दिया है आधा, तो उसको भी अब कंप्लीट करना है। मतलब बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए भाई, बहुत ज़्यादा हो गए, बट कोई बात नहीं, हम लोग क्लियर करेंगे। एंड हाँ गाइज़, आपको लगता होगा मैं इतने स्केचेस क्यों यूज़ कर रही हूँ नोट्स बनाने में, क्योंकि अभी ऐसे ही टाइम नहीं है एंड और टाइम वेस्ट हो रहा है इससे मेरा। बट मैं चाहती हूँ कि कम से कम पहला चैप्टर मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊँ, अट्रैक्टिव लगे, वरना मुझे पढ़ने में एकदम अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, इसी वजह से मैं पहला चैप्टर में कर रही हूँ, अगले चैप्टर से नहीं करूँगी। मतलब जितना हो सके उतना कम करूँगी क्योंकि इस सबसे टाइम वेस्ट ही होगा, बट अट्रैक्टिव भी लगता है तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने बायो करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड दिखा रही थी मैं आपको कि मैंने बायो कहाँ तक किया। फैमिली तक हो गया है, मतलब 3-4 टॉपिक और बचे हैं बस, उसके बाद मेरा यही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मेरा एक दिन में आई थिंक हो ही जाएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन आंसर भी कर ही लूँगी। सो इसके बाद देखो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हुआ था। मैं भागे भागे आई जैसे मुझे ये पता चला, क्योंकि मुझे ऐसे वेदर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब पीस मिलता है, सुकून मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा था, आपको पता नहीं चल रहा है होगा इसमें, पर चल रहा था। एंड बारिश नहीं हुआ, पर नहीं हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ, मुझे पसंद भी नहीं है। सो उसके बाद देखो, तो यहाँ पे मैं राधा कृष्ण जी का ड्राइंग कर रही थी। मतलब ये मैं बहुत पहले से करते आ रही हूँ, आई थिंक 1 महीना से पहले से कर रही थी इसको, बट ये इसको भी मैंने बीच में रोक दिया था क्योंकि मैं वही चीज़ें बाहर चली गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई भी रुका, मेरा ड्राइंग भी रुका। एंड मैंने सोच रखा है गाइज़, मैं अपनी हॉबीज़ नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे 11th हो या 12th बोर्ड्स हो, पर मैं अपना ड्राइंग करना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यार बाद में रिग्रेट होता है कि कितना अच्छा मैं पहले करती थी, अब सब कुछ छूट गया है। एंड या पढ़ाई के साथ साथ हॉबीज़ भी ज़रूरी है, तो आप लोग भी अपना हॉबीज़ फॉलो किया करो। ये नहीं कि दिन भर पढ़ते रहो, फ़ोन चलाते रहो, हॉबीज़ भी किया करो जैसे मैं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आपको बगल में जो ड्राइंग बुक दिख रहा है वो मेरी कज़न है, वो भी पूरा सेम सेम मेरे जैसी करती है। मतलब जो चीज़ मैं बना रही थी वही चीज़ उसको भी बनाना रहता है, तो वही है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी ड्राइंग पूरी हो गई थी। एंड कैसे लग रही है मुझे कमेंट में बताना। मतलब उतना परफेक्ट तो नहीं बना है, बट ठीक है, फर्स्ट ट्राई के हिसाब से। फर्स्ट ट्राई नहीं है, मतलब शेडिंग में, ऐसा रियलिस्टिक ड्राइंग में मेरा फर्स्ट ट्राई था, तो ठीक ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। एंड देन इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने दिन भर टाइम पास किया था। मतलब मैं कुछ भी नहीं की, बस टीवी देख रही थी, फ़ोन देख रही थी। एंड शाम को मैं गेम्स खेलने चली गई बाहर। तो जब मैं बाहर से आई तो फ्रेश होने के बाद मैं पढ़ने लग गई, और यहाँ पे मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का पढ़ रही हूँ। मतलब ये हॉलीडे होमवर्क मिला है मुझे समर वेकेशन का, तो वही कर रही हूँ। मात्र एक ही सब्जेक्ट में मुझे हॉलीडे होमवर्क मिला है, वो भी इस चैप्टर के नोट्स बनाने थे या फिर क्वेश्चन आंसर लिखने थे, पर मैंने चूज़ किया था नोट्स बनाना, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि नोट्स आखिर कर क्या ही हुआ, मैं वही चीज़ उतारने जा रही हूँ। उससे अच्छा मैं क्वेश्चन आंसर की रहती तो वो थोड़ा मुझे काम भी आता आगे जाके टेस्ट के लिए या फिर कुछ भी, क्योंकि हम लोग के स्कूल में मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर बुक से ही आते हैं, कुछ बीच से टीचर अपने मन से नहीं देते, तो वो काम आ जाता। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से मैं क्वेश्चन आंसर ही लिखूँगी
इस बार अगर नोट्स हो रहा है तो नोट्स ही सही। सो यहाँ पे मैं वही कंप्लीट कर रही थी। एंड इसके बाद मैं रात का डिनर करने चल गई। देखो लिट्टी, हमारा बिहार का शान, मतलब चोखा का कमी था पर कोई बात नहीं। सो उसके बाद मैंने बादाम खाई, उस बाद फिर मैं सोने चल गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सुबह से खेलते कूदते। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। फिर से आऊँगी न्यू ब्लॉग लेकर के। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग मी। बाय।